नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और हमारी क्लासेज में कंडीशनल सेंटेंसेज की क्लासेज रेगुलर चल रही है। और अपने देख लिया था कि कंडीशनल सेंटेंसेज किसे कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज उन्हें कहते हैं जो कंडीशन को या पोजीशन को बताए। कंडीशनल सेंटेंसेज के अंदर दो सेंटेंस होते हैं, जिसमें एक इफ क्लोज होता है या उसे कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, दूसरा मेन क्लोज होता है। इफ क्लोज क्योंकि इसके अंदर कंजक्शन इफ लगी होती है, इसलिए इसे इफ क्लोज बोलते हैं। और दूसरे वाला मेन क्लोज होता है जो रिजल्ट को बताता है, इसे प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं। और ये वाला सबऑर्डिनेट, ये वाली पिछली क्लासेज के अपने देख लिया था। और पिछली क्लास में अपने जीरो कंडीशन भी पढ़ ली थी कि जीरो कंडीशन यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ के बारे में बात करें, वो जीरो कंडीशन कहलाती है। और उनमें दोनों सेंटेंस के अंदर यानी इफ वाले और मेन क्लोज में दोनों में भी प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। और ये भी देख लिया था कि इफ क्लोज होता है उसके अंदर कभी भी कंडीशनल सेंटेंसेज के अंदर फ्यूचर या मॉडल का यूज नहीं किया जाता। कुछ जनरली नहीं किया जाता, लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर किया जाता है, वो अलग होती है, वो अपने आगे की क्लासेज के अंदर देखेंगे। लेकिन सामान्यतः कंडीशनल सेंटेंसेज के अंदर इफ क्लोज के अंदर विल या सेल या मॉडल, वुड, शुड, कुड, माइट, कैन, मे, वो वाले नहीं यूज होते, यानी तेरा मॉडल है वो भी इसमें यूज नहीं होते, लेकिन मेन क्लोज में होते हैं। तो आज अपने देखते हैं ओपन कंडीशन के बारे में। जीरो कंडीशन पिछली क्लास में देख ली थी। ओपन कंडीशन वो इफ क्लोज, जैसे इसमें इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इसमें इफ क्लोज तो ये हो गया, इफ़ यू वर्क हार्ड, मेन क्लोज जो बाकी बच गया यू विल गेट सक्सेस। तो इससे अपने को पता चलता है कि जो जीरो कंडीशन का सेंटेंस देखा था अपने को, जिसमें इफ क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस था और आगे वाले मेन क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल था, क्योंकि अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जीरो कंडीशन है वो हमेशा साइंटिफिक ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करती है। और यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ है वो प्रेजेंट सिंपल में ही दर्शाया जाता है। इस प्रकार अपने फ्यूचर यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अपने देख रहे हैं कि फ्यूचर यूज हो रखा है। फ्यूचर का मतलब विल या सेल, और इसके अलावा यहाँ मॉडल भी यूज हो सकते हैं, जो 13 मॉडल होते हैं जिसमें विल सेल शामिल होते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। कौन सी कंडीशन में? ओपन कंडीशन में। इसका मतलब ये रूल बन गया कि इफ क्लोज के अंदर, तो अपने कल ही देख लिया था कि इफ क्लोज के अंदर कभी फ्यूचर या मॉडल आ ही नहीं सकते, तो वही इसमें भी यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर इफ क्लोज के अंदर तो वही प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, डू, डज का यूज करते हैं इफ क्लोज के अंदर। लेकिन मेन क्लोज के अंदर विल या सेल या मॉडल का यूज कर सकते हैं। विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी फ्यूचर सिंपल यूज करते हैं। यानी विल या सेल के साथ या मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ वुड और शुड यूज नहीं करेंगे, जैसे अपने कल मॉडल पर देखे थे कि विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। क्योंकि अपने देखा भी था विल का वुड जो पास्ट फॉर्म है वुड, तो पास्ट फॉर्म इसमें यूज नहीं करते, क्योंकि ये भी इधर प्रेजेंट सिंपल है, तो ये भी मॉडल की फर्स्ट फॉर्म में यूज होते हैं। तो विल सेल यूज होता है इसमें मेन क्लोज में, और इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल इफ क्लोज के अंदर। जैसे ये सेंटेंस था इफ़ यू वर्क हार्ड, तो ये फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट सिंपल है, और इधर तो फिर क्या करना है यूज, इधर फ्यूचर सिंपल या विल सेल या मॉडल यूज करके आगे फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये ओपन कंडीशन के अंदर। इसी तरह अपने एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे इफ़ इट रेन्स टुमारो, ये इफ क्लोज हो गया, इसके अंदर तो प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सिंगुलर या प्लुरल बनाकर लिखने होते, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। और आगे वाला जो मेन क्लोज होता है उसके अंदर विल सेल या मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी विल सेल यूज करते हैं। आगे वाला वी विल स्टे एट होम, इसके अंदर विल आगे फर्स्ट फॉर्म यूज कर रखी है। और ओपन कंडीशन अपने को पता है रियल होती है, प्रोबेबल होती है, और
फर्स्ट कंडीशन होती है। इस कारण एक तरफ इस मेन क्लोज में विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और इफ क्लोज के अंदर प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। इसी तरह एक सेंटेंस और है, जैसे इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। अपने को पता है कि एक साइड प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो दूसरी साइड विल या सेल यूज करते हैं। उसके बाद तो विल सेल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो ये होगी ओपन कंडीशन, यानी एक तरफ अगर प्रेजेंट सिंपल है और इसमें कोई साइंटिफिक ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है और एक तरफ प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, तो दूसरी तरफ मेन क्लोज के अंदर फ्यूचर सिंपल भरते हैं, यानी विल सेल या मॉडल यूज करते हैं, आगे फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। तो इसे बोलते हैं ओपन कंडीशन, यानी इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ की बात नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे पता चलता है, वो साइंस के कोई वर्ड दे दिए जाते हैं, उनसे पता चल जाता है। इसी तरह एक सेंटेंस और लेते हैं, उसमें ब्लैंक स्पेस भर के देखना है, जैसे इफ़ ही ब्लैंक स्पेस ही गेट देयर इन टाइम। यहाँ ऑप्शन ले लेते हैं, ए है जिसमें विल और दूसरे में है रेन, बी ऑप्शन है रन, दूसरे के लिए विल, यानी इनमें से एक तो पहले में दूसरे वाला दूसरे ऑप्शन के लिए दे रखा है, ब्लैंक स्पेस के लिए दे रखा। सी ऑप्शन है रन्स और दूसरे के लिए विल लेते हैं, डी रन्स वुड। इनमें से भरना है अपने को, कि अपने को पता है इफ क्लोज के अंदर मॉडल या फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। तो इसमें अपने देखते हैं पहली ब्लैंक स्पेस है, उसके लिए कहीं फ्यूचर या मॉडल आया है, तो उस ऑप्शन को अपने क्रॉस करते हैं। तो इस ऑप्शन में अपने पहले ऑप्शन के लिए यानी पहले ब्लैंक स्पेस के लिए फ्यूचर टेंस यूज कर गए, तो ये ऑप्शन ही अपने लिए ख़राब है, क्योंकि इसमें इफ क्लोज में कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर कभी फ्यूचर टेंस आता ही नहीं, ना मॉडल आता है। आगे बढ़ा रन, इसमें रन आ सकता है क्योंकि फ्यूचर नहीं आ सकता, बाकी दोनों टेंस प्रेजेंट और पास्ट आ सकते हैं। तो ही के अनुसार देखना पड़ेगा, ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब के लिए एस या ईएस लगना चाहिए, तो इसके पीछे तो है नहीं, तो ये भी क्रॉस हो गया। आगे वाले सी में रन्स और विल, यहाँ अपने को पता है कि ही सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर, ये सही। लेकिन आगे वाले में अगर ये कंडीशनल सेंटेंस है तो एक तरफ अगर प्रेजेंट या फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो आगे वाले में मॉडल या विल सेल का यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। यानी एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है तो आगे भी फ्यूचर सिंपल का यूज़ करेंगे। तो ये प्रेजेंट सिंपल इसके अकॉर्डिंग वर्ब आई है, यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर होगी, और आगे वाले में फ्यूचर दे रखा है विल, तो ये सही हो गया, यानी सही। आगे वाले में ये वर्ब तो सही है, लेकिन यहाँ वुड दे रखा है, और वुड अपने को पता है विल की पास्ट वुड होती है, तो ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पास्ट का कोई है ही नहीं। और अपने वैसे भी टेंस में भी पढ़ते हैं कि एक तरफ सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो आगे भी सेंटेंस को पास्ट में चलाते हैं, एक तरफ अगर सिंपल हो तो आगे भी सिंपल, यानी प्रेजेंट है तो आगे भी उसी सेंस में चलाते हैं, चाहे फ्यूचर में चलाना पड़े चाहे प्रेजेंट में। तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि ओपन कंडीशन के अंदर इफ क्लोज के अंदर प्रेजेंट सिंपल लगता है, तो मेन क्लोज में भी फ्यूचर सिंपल या मॉडल का यूज़ करते हैं, यानी विल सेल के बाद या मे या कैन यूज कर सकते हैं, कुड या माइट या वुड शुड यूज नहीं करेंगे। यानी अगर एक तरफ फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी सब विल सेल में कैन में से कोई भी जो ऑप्शन में दे रखा है, जैसे ये वाले, तो उनमें से देख कर करनी है। यानी वुड या
पास्ट नहीं यूज करना। एक तरफ अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो आगे भी विल सेल यूज करते हैं ओपन कंडीशन में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो बताएं ज़रूर, कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।